Welcome to Brilliant English. अब लर्निंग हुई स्मार्ट। आज हम पोएम मर्सी का एक्सप्लेनेशन समझेंगे जो पोएट एंड ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की गई है। यह पोएम ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस के कोर्ट सीन से ली गई है, जिसमें पोर्सिया नाम की हीरोइन विलेन साइलाक को ड्रामा के हीरो एंटोनियो के प्रति दयावान होने के लिए कहती है। इसमें पोर्सिया दया के गुणों का विस्तार से वर्णन करती है। The quality of mercy is not strength. The quality means features गुण of mercy दया के is not strength. Strength means forced. दया के गुण को फोर्स नहीं, दया के गुण के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। कहने का मतलब यदि दया के लिए दबाव डाला जाता है तो दया का रूप ही बदल जाता है, वो दया नहीं रह जाती, वो दबाव हो जाता है। इसलिए पोर्सिया कहती है, यद्यपि मुझे दया के लिए कहना नहीं, दया स्वतः होती है, जैसे इट ड्रॉपेथ, ये गिरती है, एज जेंटिल रेन, आसमान से बारिश गिरती है, फ्रॉम हेवन, हेवन मीन्स स्काई, आसमान से, अपान द प्लेस, बीनीथ, जमीन पर बरसात होती है, उसी तरह दया भी स्वयं होती है। जब बारिश होती है तो धरती को हरा भरा बना देती है, उसी तरह जहाँ कहीं भी दया होती है वहाँ दोनों पक्षों को लाभ होता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स वरदान, इसमें दोहरे वरदान, इट मीन्स दया में दोहरे वरदान है। इट ब्लेसेथ हिम, ये उसे भी आशीर्वाद देती है, उसे भी सुख पहुंचाती है, दैट गिव्स, जो दया करता है, एंड हिम, और उसे भी, दैट टेक्स, जो लेता है, जिसके प्रति दया की जाती है। दोनों पक्षों को लाभ मिलता है, दोनों पक्षों को शुभ मिलता है। इट इज माइटिएस्ट, माइटिएस्ट मीन्स सर्वशक्तिमान, यह सर्वशक्तिमान इन द माइटिएस्ट, दुनिया में, संसार में जितनी भी शक्तियां, उन शक्तियों में सबसे शक्तिशाली दया है। जहां कहीं भी दया होगी वहां शक्तियां बढ़ती हैं। इट बिकम्स, बिकम्स मीन्स शोज, अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है, द थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन मीन्स होता है गद्दी, थ्रोन मीन्स गद्दी पर बैठे हुए, मोनार्च मीन्स किंग, गद्दी पर बैठे हुए राजा को, बेटर देन हिज क्राउन, बेटर मीन्स अच्छी, क्राउन मीन्स ताज, उसके ताज से ज्यादा अच्छी लगती है। कहने का मतलब यदि राजा दयावान है तो उसका ताज से जितना सुशोभित होता है, कहीं उससे ज्यादा अगर उसके अंदर दया का भाव है तो उससे ज्यादा अच्छा साबित होगा। हिज सेप्टर, हिज मीन्स किंग सेप्टर, राजा का राजदंड, राजदंड मीन्स सिंबल, स्टिक, वो छड़ी जो राजदंड का प्रतीक है। हिज सेप्टर, उसका राजदंड, शोज, दिखाता है, द फोर्स, फोर्स मीन्स शक्ति, ऑफ टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल मीन्स वर्डली, सांसारिक पावर मीन्स शक्ति, उसका राजदंड सिर्फ सांसारिक शक्तियों का दिखावा मात्र है। टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स गेनिंग, उपलब्धि है उसकी। टू ए एंड मेजेस्टी, ए मीन्स फियर, डर, मेजेस्टी मीन्स लॉर्डशिप, महानता, उसके लिए भय और उसकी महानता का दिखावा मात्र है। वेयर इन, जिसमें, कहने का मतलब जिस राजदंड में, डथ सिट, मौजूद होता है, बैठा होता है, ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग्स, जिस राजदंड में, जिस सिंबल में, जिस प्रतीक में राजा का भय निहित होता है। बट मर्सी, लेकिन दया, इज एबव, इज एबव मीन्स सुपीरियर, दया सुपीरियर है, दिस सेप्टर्ड अवे, सेप्टर्ड मीन्स राजदंड, अश्वे मीन्स रूल, शासन, इस राजदंड से कहीं ज्यादा सुपीरियर दया का भाव है। यदि राजा दयावान है तो वो अगर ताज न भी पहने, सेप्टर और राजदंड उसके पास न भी हो, तो कहीं अच्छा और बेहतर राजा साबित होगा। इट इज इंथ्रोन्ड, इट मीन्स दया, इंथ्रोन्ड मीन्स बैठी होती है, इंथ्रोन्ड मीन्स गद्दी पे बैठना, बट हियर मीन्स होती है मौजूद, इन द हर्ट्स ऑफ किंग, क्योंकि दया राजाओं के हृदय में होती है। जो चीज हृदय में होती है, जो चीज व्यक्ति की क्वालिटी होती है, उसे फोर्स करती है टू बी काइंड, दयावान होना, अच्छे कार्य करने के लिए फोर्स करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, ये एक क्वालिटी है ऑफ गॉड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स
ये सब ईश्वर के लिए यूज हुआ है। ये दया ईश्वर का भी एक गुण है क्योंकि अगर ईश्वर दयावान नहीं होता तो इस संसार में हम साधारण तौर से सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे अगर ये ईश्वर का एक गुण है तो वी शुड बी आल्सो काइंड, हमें भी लोगों के प्रति दयावान होना चाहिए। एंड अर्थली पावर, और यह संसारिक शक्तियां डथ देन सो, दिखाई पड़ेंगी, सो मीन्स दिखाई पड़ेंगी, लाइकेस्ट गॉड, ये हमारी सांसारिक शक्तियां, ये हमारे संसार के नियम और कानून ईश्वर जैसे दिखाई पड़ेंगे। कब दिखाई पड़ेंगे? व्हेन, जब मर्सी सीजन्स, जब हम दया को मिला देंगे। सीजन्स मीन्स मिलाना, मिंगल करना, जस्टिस न्याय के साथ दया को मिला देंगे। कहने का मतलब जब भी हम न्याय करें, दया के साथ न्याय करेंगे तो हमारे संसार का वातावरण भी दैवी हो जाएगा। जिस तरह ईश्वर के नियम कानून, ईश्वर दयावान है, उसी तरह हमारे यहाँ का वातावरण भी दैवी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।